सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब प्रतिदिन गुरुदेव के मुखारविंद से जिन वाणी का पान करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं, आज भी गुरुदेव अपनी ज्ञान रश्मियों से हमें आलोकित करने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले हम गुरुदेव को कृतज्ञता के स्वर में वंदन नमस्कार करके गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। यूं तो हम सब ही जो भी आगम वाचना का लाभ ले रहे हैं गुरुदेव को वंदना करते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से आज वंदना का लाभ ले रहे हैं गुरुदेव शिवाचार्य शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्री रचित मुनि जी महाराज साहब एवं श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे। तो गुरुदेव को शिवाचार्य शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे वंदन नमस्कार करेंगे। गुरुदेव के मुखारविंद से जिन वाणी का हम रोज पान कर रहे हैं और ये जिन वाणी लगातार चलती रहे, निर्विघ्नता से चलती रहे, इसके लिए तपश्चर्या हमारे संघ के अंदर चल रही है। और आज हमारी जिन साधु साध्वियों ने तपश्चर्या की है उनके नाम इस प्रकार हैं। साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री विशाल ऋषि जी महाराज साहब, श्री समता जी महाराज साहब, श्री सुयशा जी महाराज साहब एवं उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब के परिवार से साध्वी श्री हर्षिता जी महाराज साहब, जिनके आज आईमेल चल रहे हैं और जिनके बीच में व्रत भी चल रहे हैं, किसी के वर्षित के अकॉर्डिंग और किसी का आज का उपवास है। तो उनके नाम है श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, श्री अरहम मुनि जी महाराज साहब, श्री सृजना जी महाराज साहब, श्री वीर कांता जी महाराज साहब के परिवार से साध्वी परिवार से उनका भी उपवास चल। महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री सुचेता जी महाराज साहब, उत्तर भारत परिवर्तनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी श्री सुधा जी महाराज साहब, अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के सुशिष्य प्रवर्तक श्री मैं सुख साता पूछती हूँ और उनकी ये तपश्चर्या निर्विघ्नता से पूर्ण हो कामना करती हूँ। अब मैं गुरुदेव ज्ञान पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव ज्ञान के लिए लाभान्वित करने का प्रयास करें। गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, येसो पंच नमोकारो सव पावनाशनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महंत स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री रश्मिकालिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। नौमा अध्ययन विनय समाधि, उसका दूसरा उद्देश्य चल रहा है। कल 12 गाथा तक वर्णन हो चुका है। कल बता रहे थे जो आचार्य उपाध्याय उनकी शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है शाब्दिक अर्थ है सुनने की इच्छा, और जो प्रचलित अर्थ है सेवा की भावना, सेवा कर और वयना करे, उनके वचनों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और जैसा आचार्य उपाध्याय भगवंतों के आज्ञा निर्देश है उसके अनुसार चलते हैं। ऐसे शिक्षा प्रवर्धन की उनकी शिक्षाएं दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती हैं। जैसे कहा जाता है जल शिक्षा एवं पायवा, जैसे जल पानी से सींचने पर पादप पादप वृक्ष के लिए आता है, वृक्ष का नाम है, लेकिन हर वनस्पति पानी मिलने पर वह फलीभूत मतलब के फूलती फलती है, उसकी वृद्धि होती है। ऐसे ही मुमुक्षु आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि जो गुण है उत्तरोत्तर वर्धमान होते हैं, बढ़ते हैं। तो शिक्षा शब्द कहाँ है? शिक्षा के इसके अर्थ को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आसेवना शिक्षा है और दूसरी ग्रहण शिक्षा है। आसेवना शिक्षा में तो अर्थ ज्ञान आता है, जो आगमों का ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान वह आता है। समाचारी आदि का ज्ञान, साधुचर्या का, तत्वों का ज्ञान ये आता है। और ग्रहण शिक्षा में जो समाचारी है आज जिसका संबंध आचरण से है वे शिक्षाएं, तो दोनों की दोनों जो है आगे से आगे बढ़ती हैं, विकास होता है, वर्धमान परिणाम निर्मल होते हैं, चारित्र निर्मल होता है। इतने जो ज्ञान दर्शन चारित्रता के हैं इनमें निर्मलता आती है, विशेषता आती है। कब? जब अपने आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान या गुरुजन इनके वचनों को, इनकी आज्ञा को मानते हैं, पालते हैं अंतःकरण से और उनकी सेवा करते हैं, तो इनके माध्यम से उनके जीवन में आने वाले अंतराय हैं वे भी टूटते हैं और गुणों का विकास होता है। अब आगे फिर बताया जा रहा है कि देखो से जो हमको तो है इसका कितना बड़ा लक्ष्य लेके चले हैं। चार गति संसार यात्रा को पूर्ण करना है। अनादि काल से जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को करना है। उस कार्य को संपन्न करने की जो विधि है, शिक्षा है, वह हमारे को गुरुओं से मिलेगी। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान जो हमारे से पहले ही इस मार्ग पर चल रहे हैं उनसे प्राप्त होगी। और कितना
अनंत लाभ जिसकी आदि है, अंत नहीं। और जिस लाभ के आगे दुनिया के बड़े से बड़े लाभ भी क्या है, फिक्के हैं, कमजोर है, कम है। तो इतना बड़ा लाभ केवल इसके लिए हमें कितना बलिदान करना होगा, हमारी साधना कितनी ऊंची होनी चाहिए, हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत कितनी होनी चाहिए, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन संसार में शिक्षाएं पाने के लिए, नश्वर भोगों को पाने के लिए दुनिया के लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी अपने गुरुओं की प्रताड़ना सहते हैं, बद्ध बंधन सहते हैं, ये अगली गाथाओं के अंदर वर्णन आ रहा है। जबकि वह शिक्षाएं केवल इस लोक से ही संबंधित, इस लोक का ही लाभ देने वाली है, उनका संबंध आत्मा के कल्याण से नहीं है। लेकिन उसके लिए कितना कुछ सहते हैं। जब वो इतना कुछ सहते हैं तो हमारा जो लाभ, जो आत्मा का है, जिससे जन्म जन्म के क्लेश मिटने हैं, इस कर्मों के बंधन टूटने हैं, और आत्मा ने महात्मा परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी साधना की जरूरत है। तो बताया जा रहा है, अपनठा परठावा सिप्पा नेउनियानिय गिहिणो उब ओगठा इह लोगस कारण। गिहिणो गृहस्थ लोग, अपनठा परठावा अपने लिए, अपने जीवन को खुशहाल संपन्न बनाने के लिए, परठावा पर परिवार है, रिश्तेदार है, जो भी दुनिया के लोग हैं दूसरों के। सिप्पा नेउनियाणीय, सिप्पा शिल्प, शिल्प विद्याएं, नेउनिया नैपुणिक, मतलब अपनी ही शिल्प विद्याओं में विशेष निपुणता पाने के लिए। जैसे संसार के अंदर विशेष शक्यता कही जाती है, एक तो सामान्य शिक्षा धारण की है, लेकिन उसके आगे और विशेषता आए, हमारा ज्ञान और सूक्ष्म हो जाए, हम अध्ययन गहराई तक पहुंच जाए, हमें जड़ों तक का ज्ञान हो। कोई बीमारी है या कोई कैसे कोई भी शिक्षा है, उसका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो, केवल ज्ञान ही नहीं, उसका आचरण भी हो, हमारा प्रैक्टिकल भी ऐसा हो कि उसमें आगे से आगे बढ़े। तो कहा शिल्प और नेवनियाणीय, नैपुण, नैपुण्य कलाएं, मतलब कलाओं में अत्यंत निपुणता, उनको पाने के लिए। और कहा ये सारा कुछ सीखते हैं किसके लिए, यह लोग कारणा, इस लोक के कारण, केवल इस लोक वास्ते। और दूसरा उपभोगठा, संसार के सुखों के उपभोग के लिए इनको दुनिया के लोग सीखते हैं। और उस सीखने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। अगली गाथा में बताया जा रहा है, जैन बंधम बहम कोरम परियावं च दारुणम सिख माना नियच्छन्ति दुत्ता के ललि इंद्रिया। कहते जैन जिससे वे बंधम बहम कोरम, घोर बत, बंधन और बद्ध जैसे कष्टों को सहन करते हैं। मतलब कि गुरुओं के जो उनको शिक्षा सिखाते हैं, जब शिक्षकों के अनुसार उनके छात्र, उनके विद्यार्थी मेहनत नहीं करते, कैसे उनको रस्सियों से बांधा जाता है, कैसे उनकी पिटाई होती है, ताकि वे बच्चे अपनी शिक्षा में पूर्णता प्राप्त कर लें। परियावं च दारुणम, और कहा दारुण, दारुण अत्यंत, मतलब अत्यंत वेदना, अत्यंत कठोर परियावं संताप को वो सहते हैं। सीख माना नियच्छन्ति, सीखते हुए नियच्छन्ति प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि उन शिक्षाओं को, लौकिक शिक्षाओं को सीखने के लिए कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब अध्यापकों के अनुसार बच्चे मेहनत नहीं करते हैं तो अध्यापकों की डांट फटकार, मारना काटना, ये कितना सहना पड़ता है। और कहा है कि इनको जुत्ता के लली इंद्रिया, जुत्ता जो कलाओं को सीखने में लगे हुए हैं, लली इंद्रिया, ललित ललित है इंद्रियां जिनकी, बड़े सुकुमाल हैं, जो बच्चे बड़े सुकुमाल हैं, ललित इंद्रिय, ललित है इंद्रियां। राज परिवारों के लोग हैं, तो बच्चे राज परिवारों के हैं, राजे महाराजाओं के बच्चे हैं, बड़े बड़े
सेठों के, संपन्न परिवारों के, संपन्न घरानों के बच्चे हैं, सीखने के लिए आए हैं। लेकिन वो गुरुजन जिनके लिए अमीर क्या है, गरीब क्या है, सब बच्चे एक समान हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा आया है, जो शिक्षा, जो ज्ञान हमारे पास है, ये सब बच्चे ग्रहण करें। अब माता पिता कितनी आशाओं से भेजते हैं, उनकी आशाएं पूर्ण हो। जब बच्चे कोई नहीं उतरते हैं तो कैसे वो उनको शिक्षा देने के लिए, जब बच्चे प्रमाद करते हैं, लापरवाही करते हैं, आलस करते हैं, तो कैसे अध्यापकों की ओर से उनको मारना, ताड़ना, डांट आदि ये सब कुछ करना पड़ता है। तो कहा जब एक बड़े बड़े संपन्न परिवारों के बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार होता है शिक्षा सीखने में, तो जो सामान्य परिवारों का है तो वहां उनकी उन बच्चों की क्या स्थिति होती होगी। मतलब वो अध्यापक जो है जरा भी लिहाज नहीं करते हैं। तो इन शिक्षाओं को सीखने के लिए कितना कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन वो सब सहर्ष सहन भी करते हैं और आगे सीखते भी हैं। ते भी तंग गुरु पूयन्ति तस सिप्पस कारणा सकारन्ति नमंसन्ति तुट्ठा निदेशवतीनो। देवी वे राजकुमार आदि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, निदेशवतीनो गुरुओं के आज्ञा के निर्देश का, उनके निर्देश का, उनके हुक्म के अनुसार चलने वाले, तम गुरु पूयन्ति उस गुरु की पूजा करते हैं, सत्कारन्ति सत्कार करते हैं, नमंसन्ति नमस्कार करते हैं। केवल मजबूरी बस है। तुट्ठा, तुट्ठा का मतलब बड़े संतुष्ट, बड़े खुश होकर के गुरु ने जो कहा है, जो हमारे हित के लिए कहा है, कहते जे सब कुछ इतना कुछ सहा किसके लिए, तस सिप्पस कारणा, उस शिल्प विद्या के कारण। केवल सीखना ही नहीं, केवल जानना ही नहीं, जानने के साथ आचरण भी हो। वो जो लौकिक विद्याएं हैं, गाने की है, बजाने की है, कितना हम देखते हैं 72 कलाएं जो है वो भाइयों की आती है, 64 कलाएं आती है, 100 प्रकार का शिल्प कर्म है जो गुरुकुलों में अध्यापकों के द्वारा, कलाचार्यों के द्वारा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ। लेकिन जब बच्चे नहीं करते हैं तो कैसे डांट, मतलब मारना, पीटना, प्रताड़ना ये सब होती है। लेकिन वो बच्चे फिर भी उन गुरुओं का जो हमारे हितकारी है, हमारा हमारा भविष्य के लिए विशेष जागरूक है, हमारा भविष्य अच्छा हो, और वो प्रसन्न हुए उन गुरुओं की पूजा करते हैं, उनका हृदय से सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। इनकी डांट डपट मार पिटाई भी क्या है, हमारे लिए अमृत का रूप है। और वो ही बच्चे जब सीख करके गुरुकुलों से बाहर आते हैं तो दुनिया में अपनी जो विशेषता है, वो जब सीखा है तो वो विशेषता दिखा सकेंगे। जब सीखा ना हो तो कैसे सिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। तो कहा जाता है ये तो केवल लौकिक दृष्टि से कितना कुछ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कितना कुछ सहना पड़ता है। लेकिन जो इस आत्मा के अनंत उपकारी गुरुजन है, उनके संबंध में जिन्होंने जिन्होंने उनसे शिक्षा ली है, उनका अपने गुरुओं के प्रति, अपने आचार्य आदि महापुरुषों के प्रति क्या कर्तव्य है। तो कहा जा रहा है किम पुण्य जे सूय गाही अनंत हिय कामाय आयरिया चम भय भिक्खु तम्हा तंग नाई बताई। किम पुण्य जे सूय गाही, जो पुरुष, जो आत्मा सूय गाही श्रुत ज्ञान, श्रुत ग्रहण करने वाला है, गुरुओं के पास आकर के बड़ी भक्ति पूर्वक जो श्रुत ज्ञान ग्रहण करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, अनंत ही काम है, अनंत हित की कामना करने वाला है। तो कहा ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए क्या निर्देश है। आर्य जम भय भिक्षु, भिक्षु को आचार्य भगवान जो उनको कहे तम्हा तंग नाई बताए, मेरे जे अनंत हितकारी है, मेरे अनंत अनंत हित पाने की कामना पूर्ण होगी। इन्होंने मेरे को वो शुद्ध विद्या दी है जिसके प्रकाश के सहारे मैं इस संसार की 8वीं को पार करूंगा। कहते तंग नाई बताए, आचार्य भगवंतों की हर बात को वो क्या करे, उसका अतिक्रमण ना करे, उसका उल्लंघन ना करे, हृदय से उसको स्वीकार करे और उसका पालन करे। आचार्य भगवंतों के साथ उनके जो सूय गाही अनंत ही काम है,
उनके भी जो विशेषण बन सकते हैं। कहते हैं जो आचार्य भगवंत कैसे हैं, सुयगाही श्रुत का ग्रहण कराने वाले, शिष्यों को श्रुत ज्ञान ग्रहण कराने वाले। और दूसरी बात, अनंत ही कामाई, जो शिष्य के अनंत हित की कामना करते हैं। एक साथ इतने सब कुछ छोड़ करके हमारे पास आए हैं, इनको भी अनंत हित की प्राप्ति हो, इनके भी जन्म मरण के कलेश खत्म हो, ये भी ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करके कर्मों के बंधनों को तोड़ करके इस संसार समुद्र को पार करने वाले बने। तो ऐसे अनंत हित की चाहना करते कौन, गुरुजन आचार्य भगवंत। जो भी हमारे संघ में आया है वह ज्ञान दर्शन चरित्र तप की निर्मल आराधना करके वीतराग वाणी के आराधक बने और संसार सागर को पार करे। ऐसे आत्मा के अनंत हित की चाहना करने वाले हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत जो जो निर्देश दें उनका हम पालन करें, उसका हम उल्लंघन ना करें। आगे को हम आचार्य भगवान गुरुजनों की कभी जानने अनजानेपन में कैसी भी असाधना, कहा कि ये तो केवल उपलक्षण से है, इसके अलावा और भी कोई असाधना हुई हो तो उसके संबंध में क्षमा याचना की बात कही। संघट इत्था कायण कहा उभिहीणाम अभि कामेह अवराहम में वैज ने पुनोतिय। संघट इत्था कायण, कभी शिष्य जो है अपने शरीर से आचार्य आदि के शरीर का पैर आदि से वह आचार्य आदि का किसी भी अनजानेपन में स्पर्श हुआ हो, ताहा उभिहीणाम अभि, जो आचार्य आदि गुरुजनों की जो उनकी उपति है उसके 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 साथ हाथ पैर आदि से कोई संगठा हुआ हो, तो कहा खमेह अवराहम में, हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। कहा कि उस वस्तु को हाथ लगा के आचार्य भगवंतों के चरणों को हाथ लगा करके निवेदन करे, खमेह अवराहम में, हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा। एक गाथा रह गई है, नियम सिचम निगायं थाणं नियम च आसनानि नियम च पाए बंतिदा नियम पूजाय अंजलि। जहाँ पर कहा है कि नियम सिचम नियम गायं थाणं नियम च आसनानि नियम च पाए बंतिदा नियम पूजाय अंजलि। नियम सिद्धम, कहते हैं आचार्य भगवान गुरुजन है, उनसे हमारी शिष्य की शैया कैसे हो, गुरुजनों के आसनों से निमन शैया हो, ऊंचाई की दृष्टि से श्रेष्ठता की दृष्टि से, मतलब गुरुजनों को जो वस्तु है वो श्रेष्ठ मिले, और जो ऊंचाई की दृष्टि से वो भी क्या होनी चाहिए, जो अपना आसन आदि है वो उनसे कम नीचा निमन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। कई कारण कहते हैं उनके उनके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल आगे नहीं बिल्कुल पीछे सर नहीं, अपना अंतर पा करके बहुत दूर भी नहीं, इस प्रकार रखे। और चलते समय विनम्रता का भाव होना चाहिए, और अपने आप को ऐसा समझना चाहिए मेरा अहो भाग्य है, मेरे को गुरुजनों के साथ आचार्य आदि भगवंतों के साथ चलने का ये सौभाग्य मिल रहा है। नियम स्थान, ऐसे स्थान जो बैठने आदि का स्थान है वो भी कैसा रखना, आचार्य आदि उनकी अपेक्षा से निमन स्थान रखें। नियम च आसनानीय, और आसन आदि जो है वो भी निमन होने चाहिए। नियम च पाए बंदीदा, उनके चरणों में वंदना करे, खड़े खड़े नहीं, निमन हो करके और नीचे झुक करके अपना मस्तक जो है उनके चरणों के पास लगा करके उनको वंदना बड़ी श्रद्धा से, जैसे पांचों अंग नवाते हैं, दोनों घुटने दोनों हाथ और मस्तक लगा करके चरणों में वंदना करे। नियम पूजाया अंजलि, और ये सारा अंजलि दोनों हाथ जोड़ करके उनके प्रति अपना विनय व्यवहार कर झुक कर। संघट इत्ता कायणं ताहा उवहीनामभि खमेह अवराहं में वैज न पुनोतिय। यदि शरीर आदि से आचार्य भगवंतों के शरीर को उनकी उपधि को स्पर्श हुआ हो, और मतलब उनकी किसी भी प्रकार से अशातना हुई हो, तो दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों पर मस्तक रखे तो प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे, वही जन न पुनोतिय, जो मेरे से भूल हुई है जो पुनः नहीं होगी। इस प्रकार आश्वासन दे, मतलब गुरु आचार्य भगवंतों के प्रति कितना आदरमान सत्कार होना चाहिए। कहा जाता है आज भगवान हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान का संदेश देने वाले वो आचार्य भगवंत है।
आचार्य भगवान का गुणगान करना, उनके प्रति विनय भावना रखना, ये भगवान का गुणगान है, ये महान निर्जरा का कारण है। इसलिए उनके प्रति हृदय से पूर्ण श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो आगे कहा है दुखो वापोर्णम चोयो वहाई रहम एवं दुबुद्धि किच्चाणम दुखो बुद्धो कुंभई। अब जहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है दुखो वापोर्ण दुर्गत, मतलब कि दुष्ट जाति का बैल है। पोर्ण प्रतोद, प्रतोद जो है लाठी आदि से, चावक से, चोरियो बहाई रहे उनसे लाठी आदि से प्रेरित हुआ, उससे पीटता हुआ बहाई रहा रथ को, वो रथ को खींचता है। एवं दुर्बुद्धि किच्चाण, इसी प्रकार कोई अवनीत है, दुर्बुद्धि है, कहते किच्चाण आचार्यों के बुद्धो बुद्धो पकुपई, बार बार कहना पड़ता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो बार बार कहने से वो क्या करते हैं, उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो कहा जाता है जैसे कि अब ऐसे जैसे कोई, जैसे गलियार जाति का, दुष्ट जाति का चाहे बैल है, चाहे वो घोड़ा है, उसका वो स्वयं भी दुखी है, उसका मालिक भी दुखी है। ऐसे जो पारिकर्मी कोई जीव ऐसा है वो भी दुखी है, और आचार्य भगवंतों को भी और समाज भी का सामना करना पड़ता है। तो आगे कहा जा रहा है आल बनते वा ल बनते वा न निसी जाय पड़ी सुने मुतुण आसन धीरो सुसुसाय पड़ी सुने। कहा जाता है कि आल बनते वा गुरुजन आचार्य भगवान एक बार या ल बनते वा या अनेक बार कोई आवाज दे न निसी जाय पड़ी सुने, अपनी शैया पर अपने आसन पर ही बैठा बैठा उनकी बातों को ना सुने। कहते क्या करे, मुतुण आसन धीरो, अपना सौभाग्य समेटा हुआ आचार्य भगवान गुरुजन मेरे को आवाज दे रहे हैं, मेरा अहो भाग्य गुरुजनों की सेवा का अवसर मिलेगा। तो कहा मुत्तुण आसन गुरु धीर, वह विनयवान शिष्य आसन को छोड़ करके सुसुसाय पढ़ी सुने, सुसुसाय विनय पूर्वक सुनने की, हृदय से सुनने की इच्छा से पढ़ी सुने, गुरुजनों की आज्ञा को सुने और यथोचित उसका उत्तर दे, जो गुरुजन कहे उसको स्वीकार करे। कालं छन्दोबजारं च परिलेहि तान हेयं तेन तेन उवायणं तं तं संपरिवायाय। और विनयवान शिष्य के लिए कहा है कि कालम, समय को देखे, छन्दोबजारं, गुरुजनों की क्या इच्छा है उसको, इस उपचार को जाने, अभिप्रायों के गुरुजनों का क्या भाव है, सेवा करने के उपचार क्या तरीके हैं, इन सब को परिलेहि तान हेयं, हेतुओं से, तर्क वितर्क से, कारणों से अच्छी प्रकार से भली भांति जान करके तेण तेण उपायन, उस उपाय से तंग तंग संपरिवाय, उस कार्य को संपन्न करे। गुरुजन क्या चाहते हैं, समय के अनुसार किस चीज की आवश्यकता है, जो दक्ष बुद्धिमान जो शिष्य है, विनयवान शिष्य अपने बुद्धि से निर्णय करके उनकी सेवा करे, ताकि उनकी आत्मा को समाधि हो, उनकी आत्मा को शांति हो और उनकी आत्मा को प्रसन्नता हो। गुरुजन प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, जो कुछ गुरुओं के पास है, गुरुजनों की जो समाधि है, गुरुजनों की प्रसन्नता है, वो शिष्य के लिए अपने लक्ष्य की सिद्धि का एक बहुत बढ़िया शकुन है। तो कहा जाता है गुरुजन आचार्य भगवान प्रसन्न है, इसका मतलब उसका जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, जो क्या होगा, निर्विघ्न होगा, सुख शांति से, आनंद मंगल से होगा। गुरुजनों का आशीर्वाद है, बड़ी से बड़ी आपदाओं को, परीक्षाओं को, उपसर्गों को वो समता से पार कर जाएगा, सहन कर जाएगा। आगे बताया है विवत्ति अविनीयस संपत्ति विनीयसय जस्यं दुहो नयं सिद्धं से अभिगच्छै। कहा कि विवत्ति अविनीय से, जो अवनीत है, जिसके जीवन में इन्हें नहीं है, उसके कदम कदम पर विपत्ति मुसीबतें आती हैं। संपत्ति विनीयस, जो विनीत है, विनयवान है, कहते हैं उसको संपत्ति, उसके किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। कमी जो है भौतिक पदार्थों की नहीं है, जहाँ पर संपदा जो है वो अध्यात्म संपदा, भौतिक संपदाएं की उनकी इतनी कीमत नहीं है जितनी आध्यात्मिक संपदा है। गुरुजनों के प्रति विनय भाव है, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनके अनुसार, आज्ञा के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो कदम कदम के ऊपर उनको साधना में सफलता मिल जाएगी। आत्मा आत्मा निर्मल होगी, कर्मों के बंधन टूटेंगे, कर्मों के बंधन टूटेंगे तो आत्मा की सोई शक्तियां जागेंगी, और गुरुजनों के चरणों में जो पुण्य संपदा, पुण्य प्रकृति बढ़ती है, वो भी उत्तरोत्तर कितनी महान
जिसके कारण से संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनसे दूर रहे। तो कहा जाता है कि जितनी संपत्तियां हैं वो विनीत से दूर नहीं है, और जो विपत्तियां हैं वो अवनीत से दूर नहीं है। जस्यम दुओ नायम, जिसने इन दोनों को जान लिया है, शिक्षण से अभिगच्छाई, वे ही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, वही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है। जे आवी चंडे मई इत्थि गारवे, पिसुने नरे साहसहीन कृष्ण, असंविभागी नहु तस मुक्तो। आगे कहा जा रहा है, जे जागी, जो कोई मनुष्य, नरे मनुष्य, मतलब जहाँ पर तो साधना का वर्णन चल रहा है, जो गुरुजनों के पास रह करके या दूर भी है, यदि ऐसे दोष हैं तो उस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मतलब संभव नहीं है। तो कहा है कि वो कौन कौन से दोष हैं। चंडे, चंडे का अर्थ है जो क्रोध स्वभाव का है। मई इद्धि कार्य, जिसको मई का मतलब बुद्धि, इद्धि का मतलब रिद्धि है, रिद्धि है। चाहे भौतिक रिद्धि है, चाहे आध्यात्मिक रिद्धि है, कोई पुण्य के कारण से, कोई साधना के कारण से रिद्धियां प्राप्त हो गई है, लेकिन इनके कारण से वो अहंकार ग्रस्त है, अभिमान से ग्रस्त है, मद आ गया है, बड़ों की भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनय भावना नहीं करता है। तो कहा जो मति बुद्धि और रिद्धि के गौरव में डूबा हुआ है। ईशुण है जो चुगलखोर है, इधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा दी। कहा नरे, ऐसा व्यक्ति साहसी जो है, साहसी शब्द जो है दुस्साहसी के लिए आया है। कहते अयोग्य कर्तव्य करने में, अयोग्य काम, गलत काम करने में साहसी है, लेकिन धर्म के कार्यों में साहसी नहीं। तो कहा हीन पेशण, हीन पेशने का मतलब कि गुरुओं की आज्ञा से बाहर है। प्रेषण आता है, गुरुजन किसी कार्य के लिए, कार्य की जिम्मेवारी सौंपते हैं, किसी कार्य के लिए भेजते हैं, तो वहां पर उस कार्य को संपन्न करके नहीं आता। हीन शब्द आया है कि उस कार्य से हीन मतलब वो कार्य नहीं करता है। तो कहा ऐसे हीन है आपको न हीन पेश में, अदिष्ट धर्म में, अदृष्ट धर्म, मतलब जिसने धर्म को नहीं देखा है, धर्म से परिचित नहीं है, धर्म का जिसको बोध नहीं है, जब पढ़ा है लिखा है, केवल शब्दों का बोध किया, लेकिन आचरण के रूप में नहीं आया। जब तक आचरण के रूप में नहीं आया तो कहा जानना हुआ भी वो ज्ञान क्या है, अधूरा है। पूर्णता तभी आती है इस ज्ञान में जब उसके साथ आचरण भी आ जाता है। तो अधिष्ठ धर्म में, जो धर्म से परिचित नहीं है, धर्म क्या चीज है जो कई बार बताया है, शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म है। शुद्ध धर्म के माध्यम से ही तत्वों का ज्ञान होता है, द्रव्यों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, जो भगवान के उपदेश हैं। शुद्ध धर्म के अभ्यास से ही तो संपन्न जाने जाते हैं। और चारित्र धर्म, जो भगवान का उपदेश है उसको आचरण में लाना। और विनय अकोविद, विनय में अकोविद, कोविद होता है निपुण, लेकिन विनय में कोविद नहीं है। तो जहां पर विनय शब्द जो है वो चारित्र अर्थ में आया है। जैसे पहले बताया था, श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में श्री खालसा पुत्र जी ने सुदर्शन परिव्राजकों के उपासक ने ये पूछने पर ये कहा था कि हमारे जिन शासन में जो है ना धर्म, वो विनय मूल वाला है। तो विनय वहां पर आचार अर्थ में आया। तो वो आचार जो है दो प्रकार का, गृहस्थ विनय, अगार विनय, अनगार विनय। तो जहां पर ये चारित्र के संबंध में आया है, चारित्र विनय में जो अकोविद है, निपुण नहीं है, असंविभागी, जो सम्यक प्रकार से विभाग नहीं करता है, कहते हैं ऐसे दोषों वाला जो भी व्यक्ति है, न हो तत्समुक्तो, उसका मोक्ष नहीं है। कब तक मोक्ष नहीं है? जब तक इन दोषों से छुटकारा नहीं पाता, इन दोषों को छोड़ता नहीं है, और जिन शासन की सम्यक प्रकार से आराधना नहीं करता, तब तक उस आत्मा का मोक्ष नहीं है। मतलब ये जितने भी दोष हैं, ये मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाले हैं। ऐसे दोष किसी के अंदर ना हो, कहीं पर भी कोई है तो इन दोषों को दूर करने का जितना हम अभ्यास करेंगे, हमारी साधना क्या होगी, सफल होगी। ये तो अब विनीत का बता दिया, आगे विनीत का बताया जा रहा है। निदेश वित्ति कुंज गुरु सुयत धम्मा विनियम्य कोमिया, तरितु ते ओघ मिनम गुरुत्रम कवितु कम्म गई मुत्तम गया। निदेश वित्ति, जो निर्देश के अनुसार वर्तते हैं। निर्देश, निर्देश का मतलब आज्ञा,
आदेश है, संदेश है, उपदेश है, उसमें बरतते हैं, उसका पालन करते हैं। पूर्ण जय गुरु न पुनः जय गुरु, जो गुरुओं के निर्देश वृत्ति निर्देश के अनुसार चलने वाले हैं। सुअर्थ धम्मा विनियम्नि कोविया, सुअर्थ धम्मा श्रुतार्थ धर्मा, कहते हैं श्रुतार्थ धर्मा जो है गीत, इसका अर्थ जो आचार्यों ने किया है गीतार्थ। गीतार्थ कैसे है? जैसे कि धर्म है, धर्म का एक भेद है श्रुत, सुअर्थ धम्मा, सुअर्थ का धम्मा का मतलब जिन्होंने सुना है अर्थ धर्म को। जैसे स्थान सूत्र में कहा है कि धर्म के दो भेद हैं, तू भी है धम्मे पुनते तंजा, सूय धम्मे चेव चरित धम्मे चेव, सूय धम्मे दुबी है पणते तंजा, सुत सूय धम्मे चेव अर्थ सूय धम्मे चेव चरित धम्मे दुबी है पणते तंजा, अगार चरित धम्मे चेव अनगार चरित धम्मे चेव। तो सूयत धर्म शुद्ध अर्थ शुद्ध धर्म, मतलब सुने हैं, जिन्होंने सुना है अर्थ धर्म को, मतलब कि जो अर्थ के केवल शब्दों के ही जानकार नहीं है, शब्द किस किस अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, इनको भी जिन्होंने अच्छी तरह से सुना हुआ है। तो ऐसे कहा है कि जो गीतार्थ मुनि राज है, विनयमी को भी, या जो विनय में कोविद है, विनय में निपुण है, मतलब अपने चारित्र में निपुण है, चारित्र में पूर्ण है। तरितु ते ओघम इनम दुरुत्तरम, ओघम, ओघम का मतलब प्रवाह, संसार का प्रवाह, जन्म मरण का प्रवाह, कहते इनम जो दुरुत्तर है, जिसको उतरना, जिसको पार करना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है, ऐसे संसार प्रवाह को तरितु ते वे कौन? जो गुरुओं के आचार्यों के निर्देश का पालन करने वाले हैं, जिन्होंने शास्त्रों के अर्थ धर्म को अच्छी तरह समझ लिया है, जो गीतार्थ है, और बिन बिने चारित्र धर्म है, जो निपुण है, पूर्ण पूर्ण है। तो कहा ऐसी जो आत्माएं हैं, बिना धर्म की आराधना करने वाले, जिस संसार को उतरना बड़ा मुश्किल है, ऐसे संसार को वे तरितु तर करके, पार करके, कवितु कम्मम गई उत्तमम गया, कम्मम कवितु कर्मों का क्षय करके, गई उत्तमम उत्तमम गई, उत्तम गति को गया प्राप्त हुए। उत्तम गति जो है सर्वोत्तम, जब आत्मा के सारे सभी कर्म क्षय हो जाते हैं, तो आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाए हुए सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। मानो जिस आत्मा के कर्म क्षय नहीं हुए, तो वह उन्नतर विमानों में, विमानिक देवलोकों में भी आराधक स्थान को पाने वाले होते हैं, और आगे कुछ ही संसार में, मतलब एक जन्म दो जन्म ऐसा लेकर के वो संसार को पार करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार कहा वेदी आचार्य भगवान कहते हैं, इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने सुना, भगवान से सुना, गुरुओं से सुना, अपने आचार्य भगवंतों से सुना, जो मैंने सुना वे आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी मैंने नहीं सुनाया। जो है जो सब पूर्वजों की, आचार्य भगवंतों की, भगवान की उपदेश संपदा है, जो हमारे को गुरुओं से प्राप्त हुई है, वो आपको सुनाई है। इति विनय समाहि नाम अध्ययन, नाम अध्ययन बियो देशो समतो, इस प्रकार विनय समाधि नाम के अध्ययन में दूसरा उद्देश्य समाप्त। तीसरा उद्देश्य अह नवम अध्ययन त्रयोदश, इसके बाद नौवां अध्ययन, तीसरा उद्देश्य आयनियम अग्नि निवाही अग्नि सुसुसमाणो परिजागरिचा आलोयम इंगियमेव नच्छा जो छंदम माराहाई सपुजो। आयरियम आचार्य भगवान गुरुजन, अग्नि निव आही अग्नि, जैसे आग आहित अग्नि, अग्नि को देवता रूप मानने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण, जैसे अग्नि की पूजा करते, हवन आदि के द्वारा वंदना करके, नमस्कार करके, ऐसे आचार्य भगवंतों को, जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि की पूजा करते हैं, ऐसे आचार्य को सुसुसमाणो परिजागृजा, उनकी शुश्रूषा करता हुआ जागृत प्रति परिजागृजा, प्रत्येक कार्य में सावधान रहे। आलोयम इंगियम एवं नच्छा, आचार्य भगवंतों के, गुरुजनों के आलोयम आलोचित, उनकी दृष्टि को, इंगियम उनके इंगित,
इंगित चेष्टा इशारों को नच्चा जान करके जो छंद मारा हाई स पूज्यो, जो आचार्य भगवंतों के भावों के अनुसार उनकी आराधना करते हैं, सब पूज्यो वह संसार में पूजनीय होता है। कहा जाता है आचार्य भगवंतों के प्रति गुरुजन निर्जरा तत्व में जहाँ पर विनय तप का भेद आता है, दर्शन विनय के दो भेद, और उन दो भेदों में शुश्रूषा और अनाशातना, शुश्रूषा में भी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव सेवा भक्ति का वर्णन आया, और जो शुश्रूषा जो अनाशातना है उसके अंदर 45 भेद आए थे, वो सुनाए थे। जैसे अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है, आचार्य है, उपाध्याय है, स्थविर है, कुल गण संग क्रियानिष्ठ, साधर्मी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंतव्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 15 के प्रति अनत्याशातना, इनकी किसी प्रकार से आशातना न हो। पहली बात। दूसरी बात, भक्ति बहुमानता, इनके प्रति हमारे मन में बहुमान होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति हो। तीसरी बात है वर्ण संज्वलनता, उनके गुणों का वर्णन करना, गुणगान करना। तो ऐसे 45 भेद हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे गुरुजनों की प्रति भक्ति भाव सेवा भक्ति करे। तो जहाँ पर आलोयम इंगियम कहा, जो दो बातें कही हैं, लेकिन दक्ष जो है उनकी हर क्रिया से इशारे से समिता हुआ उनकी सेवा भक्ति में उन्हें हर प्रकार से क्या रहे, हर समय प्यार रहे। जो जो इशारा करें, जो जो उन बात कहें, तो उनको कहने में तो देर लगे लेकिन संपन्न करने में देर ना लगे। ये व्यक्ति की पुण्यवानी होती है, ये उनकी दक्षता होती है। और दक्षता के लिए कहा जाता है कि कहने में देर हो लेकिन कार्य को संपन्न करने में देर ना हो। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जब शिष्य ऐसे ऐसे होते हैं तो गुरुजन चाहे कितना चाहे, मैं इसकी प्रशंसा नाम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब अंदर से प्रशंसा आशीर्वाद जिसको कह देते हैं, वो बातें आती हैं। तो कहा है कि इन बातों को जानने के लिए आचार्य क्या कहते हैं, इसके संबंध में एक श्लोक है, आकारे विंदिते गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्र विकारेश्च लभ्यते अंतर्गतम बने। किसी के मन के अंदर क्या है, इन बातों से जाना जाता है। आजकल जिसको फेस रीडिंग कह देते हैं, जब उसके लक्षण प्रकारों को देख करके उसके मन की बात के संबंध में जाना जाता है। जैसे आकार शरीर चेहरे का आकार क्या है, इंगित इशारा है, गत्या चलने से, चेष्टा किसी चेष्टा से, भाषण उनकी वाणी से, नेत्र वक्र विकारे से, आंखों के मुख के किसी विकार मतलब किसी लक्षण से, लभ्य के अंतर्गतम बने, उनके अंदर की बात मन की बात का बोध हो जाता है। इन बातों को जान करके वह क्या करे, आचार्य भगवंतों की सेवा का लाभ ले। आगे कहा है ये विनय इसलिए करनी है, इसके संबंध में कहा है, आयार मठा विनय कौन्ते सुसुसमानो परिविद्ध वक्तम जहोब इत्थम अभिकंप मानो गुरु तो नासा यही स पूज्यो। कहते हैं आयार मठा विनय कौन्ते, जो शिष्य आचार के लिए गुरुओं की विनय करता है, गुरुओं के प्रति भक्ति भाव सेवा करता है, सुसुसमानो परिगिच्छ वक्तम, सुसुसमानो सुनने की इच्छा वाला, परिगिच्छ वक्तम वाक्य को उनके शब्दों को परिगिच्छ हृदय से स्वीकार करके, जहोब इत्थम अविकंप मानन, जहोब इत्थम जैसा गुरुजनों ने कहा है उसी के अनुसार अभिकंप मानो करने की इच्छा करता हुआ कार्य को संपन्न करता है। गुरुओं को नाश आए, जो गुरुओं की आशाधना नहीं करता है, सब पूज्यो वह पूज्य है, पूजनीय है। आगे फरमाया है, रायणीयेषु वीर्यं कौन्ते गहरा वियते पर्याय जित्था
नियतने वर्ताई सच वाई उवाय वक करे से पूजो। कहा रायणीयसु विनयम पौते, जो दीक्षा वृद्ध है रत्नाधिक है उनके प्रति विनय का प्रयोग करे। डहराविय जे पर्याय जिठा, डहराविय चाहे आयु से छोटे भी क्यों ना हो, लेकिन जे पर्याय जिठा जो पर्याय से दीक्षा पर्याय में क्या है बड़े हैं, उनके प्रति विनय का प्रयोग करे, उनके प्रति विनम्र बन के रहे। नियतने वर्ताई सच्चवाई, सच्चवाई सत्यवादी जो है, नियतने गुणों उनसे नीचा वर्तने में वर्तता है, मतलब के विनम्र बन के रहता है। उपपातवान, अब इसकी जो शाया है अवपातवान लिखा है, कहते हैं उपपात होता है उनके पास रहने वाला, जहाँ पर ये कहा जाता है बंधनशील और निकटवर्ती, गुरुओं के प्रति सदा विनम्र रहे। और दूसरी बात है निकटवर्ती, उनके नजरों में उनके सानिध्य में रहे। समीप में दृष्टि रहने वाले के कहना है कि जब कर जरूरत हो उसी समय कह दे और वो उसी समय उनकी आज्ञा को संपन्न कर देगा। वो बैठा होगा, तुमको बुलाने में टाइम लगे, बुलाने की आवाज देने लगे, तो ऐसी बात ना हो। तो कहा कि वह गुरुओं की नजरों में रहने वाला हो, वक्त करे उनके आदेश का, वाक्यों का पालन करने वाला हो। सपूज्यो, जो ऐसे गुणों से संपन्न है वह विनयवान क्या है, सपूज्यो वह पूजनीय। आगे फरमाया है अन्नाय उच्चम चरई विशुद्धम जवनठ्य समयानं च नित्यम अलद्धुवं ने परिदेव इता लद्धुं ने विकथाई सपूज्यो। कहते हैं अन्नाय उच्चम चरई, चरई विशुद्धम, अन्नाय उच्चो अज्ञात उच्च, अज्ञात कुलों से गोत्री लेना जो अपने आप को नहीं जानते। आगे विशुद्ध, कैसी गोत्री लेना जो विशुद्ध हो। समुयाणं च निच्चा, निच्चा मतलब सदा, समुयाणं समुदान अनेक घरों की हो। जवनथ्या किसके लिए, इस जीवन के निर्वाह के लिए। जीवन का निर्वाह मतलब ये शरीर हमारे संयम में सहयोगी है, हमारी ज्ञान ज्ञान संयम की साधना में सहयोगी है। ये हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक प्रकार से चलता रहे, इसलिए अज्ञात कुलों की विशुद्ध सामुदानिक दीक्षा ले। अलध्वंग ने परिदेव ईजा, मानो कदाचित नहीं मिलती है। अलध्वंग अलब्ध्वा, ना प्राप्त हो, ना परिदेव ईजा, दुख विषाद का अनुभव ना करे। लध्वंग ने विकथाई, यदि मिल जाती है प्राप्त करके, न विकथाई वह गृहस्थ आदि क्यों उनकी स्तुति ना करे, उनकी प्रशंसा ना करे। जो ऐसा नहीं, जो प्रशंसा नहीं करता है, ऐसी गोचरी करता है, सपूज्यो वह पूज्य है, पूजनीय। संथार सिचासन भक्त पाणे अपिच्छया अहि लाभे भी संते, जो एवं अपान अभितोष तोष इज्जा संतोष पाहन रहे स पूज्यो। कहते संथार सिचासन भक्त पाणे, संस्कारक शैया आसन भक्त भोजन पानी पान पानी, आई लाभ है कि संते अत्यंत लाभ होने पर भी अपिच्छया, जिसके अंदर इच्छा अल्प इच्छा है, ज्यादा इच्छा नहीं है, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है, अल्प इच्छा रखने वाला। कहते हैं संतोष पाहन रहे, पर प्रमुख रूप से संतोष जिसका धन है और उस संतोष तो है, तो इस प्रकार अपनी आत्मा को अभितोष इच्छा, अपने आप को संतुष्ट रखता है। सपूज्य, पूज्यो वह मुमुक्षु आत्मा, वह साधु साधनिया क्या है, पूजनीय। आगे कहा है सक्का सहेयु आसाई कंटया अवमया उत्सह्या नरेण अनाशय जो उसहित कंटय बई मये कन्न सरेस पूज्यो। सक्का सेहेयो आसाई कंटे, कहते हैं आसाई आशा से, किसी चीज की इच्छा से, कंटया कांटे, सहेयो सक्का सहने शक्य है, वो सह जाते हैं, सह लेते हैं किसी आशा से।
उत्साहया नरेण, उत्साहया का मतलब उत्साह से युक्त, उत्साह के साथ, नरेण मनुष्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। और वो कांटे भी कैसे, अयोमया, अयोमया, अयोमया का मतलब लोहे के, लोहे के कांटे भी क्या है, किसी आशा से व्यक्ति जो है आसानी से सह लेते हैं, आना तकलीफ भी हो तो फिर भी उसको सह लेते हैं। लेकिन अनाशय, बिना किसी आशा से, बही मरे कंद सरे, जो कानों में बाण की तरह लगते। और वो कौन से हैं, वहीमय, वाकमय, वचनमय, शब्दों के तीखे बाण। वो शब्द ही क्या है, कंटाए, तीखे कांटे हैं। इन शब्दों के तीखे कांटे जो कानों में चुभते हैं, केवल कानों में नहीं, हृदय तक पहुंच जाते हैं, हृदय को बींध देते हैं। इनको अनाशाय, बिना कोई लौकिक आशाओं से ऊपर उठ करके, मतलब बिना लौकिक आशा से, जो सहित, जो इनको सहन करता है, सब जो वह पूजनीय है, केवल इस दृष्टि से सहन करता है, यदि मैंने ना कहा, आवेश में आ गया, आवेश में आने से मेरी जुबान खुल जाएगी, जुबान के द्वारा जो नहीं कहने योग्य वचन है वो भी कहे जाएंगे, उनके कहने से क्या होगा, इनको भी क्लेश होगा, मेरे को भी क्लेश होगा, वातावरण भी दूषित होगा, कर्मों का बंधन होगा। और यदि मैं सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन यदि मैं शांति रहूंगा तो संबंध नए कर्मों के बंध से बच जाऊंगा, और जो पूर्व के कटे हुए कर्म है वो मेरे कट जाएंगे शांति रखने से, क्योंकि ये शांति भी क्या है, बहुत बड़ा तप है, महानिद्रा का साधन है। तो ऐसा सोच करके उन शब्दों को भी जो लोहे के कांटों के समान है, ऐसे तीखे वचनों को भी समता से, बिना किसी लौकिक आशा से सहन कर लिया। मोहत दुख हवंती कन्या, दुख का कारण होते हैं। ओ मया, कितनी देर तक होंगे, फिर भी तो सुधुरा, लेकिन उसके बाद वो है शल्य चिकित्सा आदि के द्वारा उनको बड़े आराम से निकाल दिया जाता है, वो वेदना शांत हो जाती है। लेकिन गुरु से जो प्रयोग की गई है, कड़वे वचन है जो हृदय को बींध गए हैं, दुरुधुराणी, उनका, उनकी शल्य चिकित्सा क्या है, वो ऑपरेशन के द्वारा दूर नहीं होते। हृदय को बींधने वाले कहते हैं उनको निकालना आसान नहीं है। वैरानुबंधिनी, वह वैर को बांधने वाले हैं, वे वाणी के कांटे वैर को बांधने वाले, महाभयानी, और महाभय के कारण है। इन इन कांटों को निकालना आसान नहीं है। लेकिन फिर कहा है कि जो आत्मार्थी जीव है, लेकिन उन कांटों को निकालते हैं, निकाल करके कैसे वो समाधि के भागी बनते हैं। समावयंता वैना विघाया तन्न गया तू मनियम जनती धम्मो चिकित्सा परमग सूर्य, जी इंद्रिय जो सही सपूजो। समावयंता वैना विघाया, वैना विघाया वचनों के अविघात, वचनों के कठोर, कठोर वचनों के जो प्रहार है। कन्नन गया, जब कानों में जाते, समावयंता जब इकट्ठा होकर के सामने आते हैं जो वचनों के प्रहार। कन्नन गया, कानों से गए हुए, तो मणियों गणती, मन को क्या कर देते हैं, दौर मनुष्य भाव से मन एकदम खिन्न हो जाता है, अत्यंत निराश हो जाता है, अत्यंत वेदना का अनुभव करता है। तो ऐसी वेदना पैदा होती है। लेकिन वो आत्मार्थी जीव क्या सोच करके, परमग सूर्य, जो वीर पुरुषों में भी क्या है, परम अग्रणी है, वह शूरवीर है, जो धम्मोति की इच्छा, अरे इनको सहना धर्म है, इनको सहना महानिर्जरा का कारण है, ऐसा समझ करके जीव इंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाला है, जो सही, जो उनको वचनों को समता से सहन करता है, सब जो वह पूजनीय है। अवन्न वायम च परम मुहस पचक परिनियम च भाषम, ओ हारिणी अप्रिय कारिणी च भाषम ने भाषी च सया से पूजो। अवन्न वायम च परम मुहस, जो किसी के पीठ पीछे किसी का अवर्ण वायम, अवर्णवाद नहीं करता,
प्रचक्षौ परिनियम से भाषण, और मुंह के सामने प्रत्यनीक भाषा का प्रयोग नहीं करता। ओ हारिणी अप्रिय कारिणी च, ओ हारिणी निश्चयकारी अप्रिय कारण और अप्रिय करने वाली, भाषण में भाषी च, ऐसे जो भाषा का भाषण नहीं करता, ऐसी भाषा को नहीं बोलता है। मतलब ये कितनी बातें आ गई। एक तो पीठ पीछे किसी का अवर्ण बात नहीं करता, दूसरा सामने भी प्रत्यनीक बैर विरोध को, द्वेष को, घृणा को पैदा करने वाली, ऐसी नफरत को पैदा करने वाली वाणी का प्रयोग नहीं करता। निश्चयकारी भाषा, जिस संबंध में संदेह है तो ऐसी निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करता। और अप्रियकारी वाणी का भी भाषण में भाषी, जो ऐसी भाषा को जो नहीं बोलता है, सया सदा सपूज्यो, वह पूजनीय है। आगे फिर कहा जा रहा है, अलोलुए अकु है अमाई अपिसुणे आवि अधीन वित्ति, जो भाव आए नो भाव आए नो विय भावी अपा अको हले असया सपूज्यो अलोलुए, जिसके अंदर जीव किसी प्रकार का लोलुपपना नहीं है, जीवा का चटोरापन नहीं है, किसी प्रकार के भौतिक लाभ की चाहना नहीं है। अकु है जो किसी प्रकार के ऐसे मंत्र यंत्र तंत्र इंद्रजालिक आदि कर्मों से जिससे दूसरे लोग बड़े विस्मित होते हैं, प्रभावित होते हैं, ऐसे कर्मों को जो नहीं करता। अकु है मतलब दूसरों को चमत्कार आदि ऐसी कोई बातें नहीं करता है। अमाई जिसके अंदर माया नहीं है, जिसके अंदर सरलता है। अपिसुणे जिसमें किसी प्रकार की चुगलखोरीपना नहीं है। अपैशून्य भाव है। आदि अधीन वृत्ति जिसकी वृत्ति में, जिसकी क्रियाओं किसी प्रकार की दीनता नहीं है, दीनहीन वृत्ति वाला नहीं है। नो भाव है, वह औरों से अपने आप को भावित नहीं कराता, मतलब औरों से और लोग दूसरों को कह करके तुमने मेरी प्रशंसा करना, तुमने मेरी स्तुति करना, ऐसा जो काम नहीं करता। नो भी भावी अपा, जो अपने मुंह से भी अपनी स्तुति नहीं करता है। यह असया अकौहले जिसके अंदर किसी प्रकार की कुतूहल वृत्ति नहीं है, क्रीड़ा कौतुक आदि का ऐसी वृत्ति नहीं है। सया सदा सपूज्यो, वह पूजनीय है। गुणे ही साहु अगुणे ही असाहु, गिण ही साहु गुण मुंच असाहु, बियानिया अपगम अपरिण, जो राग दोषे ही समोसा पूजो। गुणे ही साहु गुणों से साधु होता है, अगुणे ही असाहु और अवगुणों से दोषों से आत्मा असाधु होता है। गिणहा ही साहु गुण मतलब साधु के गुणों को ग्रहण करो। मुंच असाहु असाधु के जो दोष हैं उनको छोड़ो, उनका परित्याग करो। बियाणीय अपगम अपयन अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जानो, अपनी आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा को बीजाणिया नाना प्रकार से जो अपने आप को बोधित करता है, जानता है। जो राग दोष दोषे ही समोसा पूज्यो, जो प्रसंगों में अपनी समता भाव बनाए रखता है, ऐसी आत्मा ऐसे साधु साधु क्या है, पूजनीय है। सब पूज्यो वह पूज्य है। तहेव दहरं च महल्लगं वा इत्थिं पुमं पवयं विहित्वा नो हीलाय नो विहिंस हिज्जा कंबं तपोहं च तये से पूज्यो। कहते तहेव किसी प्रकार दहरं छोटी आयु का है, कोई बच्चा है, महल्लगं वा कोई बड़ा है, वृद्ध है, इत्थिं पुमं पवयं विहित्वा कोई स्त्री है, या पुमं पुरुष है, पवयं कोई प्रव्रजित दीक्षित है, या गिहित्वा गृहस्थ है। साधु जो नो हीलाए जो उनकी हीलना नहीं करता, नो व्यखेन से जा किसी प्रकार की हीलना ना करे, उनकी एक बार हीलना ना करे, बार बार भी एक बार भी हीलना नहीं करता, बार बार भी हीलना नहीं करता। कंबम को हम चये सपूज्यो, जो हम अभिमान को हम क्रोध को च इच्छाएं इनको छोड़ता है, सब पूज्यो वह साधु साध्वी क्या है, पूजनीय। जय मानिया स्वयं माणयंती जतेन कन्नन कन्नंग व निवेशयंती, ते मानाय मान रिह प्रवस्ती जी इंद्रिय सच रहे सब पूज्यो। जय मानिया स्वयं माणयंती जतेन कन्नंग व निवेशयंती, जो जो जे जो मानिया
सम्मानित हुए अपने शिष्यों के द्वारा। स्वयं माणयंती, और वे आचार्य भगवान आदि गुरुजन स्वयं माणयंती अपने शिष्यों का भी सम्मान करते। जत्तेन कन्नम निवेशयन्ति, जैसे संसार में गृहस्थी लोग अपनी कन्या को अच्छे स्थान पर स्थापित करते हैं, अच्छे कुल में उनकी व्यवस्था करते हैं, शादी आदि है, और सोचते हैं कि जितना हो सके हम इनको सब कुछ दें। कहते इसी प्रकार आचार्य भगवान आदि भी अपने शिष्यों को अपनी संपदा से सम्मानित करते और उनके प्रति उनके मंगल आशीष होते हैं। इन सब का उद्धार हो, इन सब का कल्याण हो, देवी जीवन में सफलता पाए, इनकी साधना सफल हो, इनके भी कर्म टूटे, देवी संसार को पार करे। हे मानय मान रिहे तवसी, जी इंद्रिय सच रहे से पूजो। हे मानय, वे विनय आदि से सम्मान करते हैं। मान रही है, जो मान के योग्य है, तपस्वी तपस्वी, जो तपस्वी मान के योग्य है उनका मान करते हैं। तपस्वी है जी इंद्रिय, जो जितेंद्रिय है। सच रहे, जो सत्यवादी, सत्य में रत है, ऐसा साधक, ऐसी साधिकाएं, ऐसे मतलब साधु साधनियां, वो क्या है, पूजनीय। अब इसके आगे दो बातें और हैं इनके संबंध में। कल रविवार है, परसों सोमवार को जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुदेव के मुखारविंद से हम जिन वाणी का पान करके अपनी आत्मा को लाभान्वित कर रहे थे, अब मैं परम श्री गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबोध प्रार्थना करूंगी। गुरुदेव हमें मंगल पाठ सुना कर ताज करें। गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो अध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमो कारो सव पाव कणासनो, मंगलानंत संदेशे परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुनः धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। यात् शरणे सुख करणे दुख करणे मंगल करणे और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय